सो बच्चों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे बेटा, तो हम जानते हैं कि जब हम कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं बेटा, हम रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं। रेशम के टुकड़े के साथ जब हम रगड़ते हैं बेटा, तो क्या होता है बेटा, तो यहाँ से जो कांच के जो कण होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कांच के जो कण हैं और किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में कहाँ पे जाते हैं बेटा, रेशम के टुकड़े पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो कांच की छड़ पर बोलो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। और ये किस पर जाता है, रेशम के टुकड़े पर जाता है। यानी कांच के टुकड़े कहाँ पे जाते हैं, रेशम के कपड़े पे जाते हैं ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा, अधिकता हो गई। तो बेटा अब ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कांच की छड़ कैसे हो जाएगी, तो कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाएगी ना। तो धनात्मक क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, ठीक है। और उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हुई, उतनी ही मात्रा में जो रेशम का टुकड़ा है बेटा, रेशम का टुकड़ा कैसा हो जाएगा बेटा, ऋणावेशित हो जाएगा, है ना, ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, इनकी जो मात्रा होगी, देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा, अधिकता हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पे जो आवेश होगा, कांच की छड़ पे जो आवेश होगा वो प्लस क्यू जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2e। और यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -2e। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो इसका मतलब अब क्या है कि जो आवेश है, देखो बेटा जब मान लो ये छड़ आपस में रगड़ी नहीं है तो यहाँ पे उदासीन हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सेम रेशम के टुकड़े पहले जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, टोटल उदासीन हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का होता है, तो टोटल आवेश उदासीन मानेंगे। यहाँ पे भी कितना मानेंगे, उदासीन मानेंगे। बट बेटा यहाँ पे अब जैसे मैंने रगड़ दिया, रगड़ने के बाद कांच की छड़ में से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा यहाँ पे जो प्रोटॉन जो पहले था अब वो ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब कितने से ज़्यादा हो जाएंगे, जितने से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। अब कितना आवेशित होगा, जितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यानी यहाँ पे नेगेटिव आवेश हो जाएगा। इसका मतलब बेटा हम क्या कहेंगे कि आवेश संरक्षण, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। सेम आवेश संरक्षण हो गया यहाँ पे बेटा। आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया यहाँ पे। तो आवेश संरक्षण का नियम लग रहा है, कैसे लग रहा है कि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट के कहाँ आ गए, रेशम पे आ गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने से ही बोलो ये क्या जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उतने से ही ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम रखता है, ठीक है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। और ये सभी अलग अलग युग्मों के लिए भी लगते हैं, ठीक है। ओके बेटा।